यार अगर किसी की यहाँ पे गाड़ी खराब हो जाए, लेकिन इधर होगी सर्विस जिस तरह अपने इधर हाईवे सी पैक हाईवे पर होती है। ये चेक कर, ये जंगल है। मतलब ये जो 4 6 10 50 या 200 500 जितने भी घर होंगे बिल्कुल जंगल के साथ है, बिल्कुल साथ। वो इतनी जगह बना लेती हैं और फिर इन्हीं जगहों से क्राइम हो रहा होता है। जो भी चोर डकैत जो लोग होते हैं ना, इन्हीं जगहों से इन मेन रास्तों पर आते हैं, क्योंकि चेक पॉइंट तो स्टार्टिंग और एंडिंग पे होते हैं ना। ठीक है भाई, ये जब ऊपर से ट्रक गुजरेंगे हॉर्न देते हुए गाड़ियाँ, नीचे जानवरों को तो डिस्टर्बेंस रहेगी। वो तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल। क्रेजी ब्रो की तरफ से मैं हूं उसामा। मैं हूं शाबान। मैं हूं इब्तिसाम। अच्छा जी, आज की हमारी वीडियो है, टाइटल तो अब शबान ने अचानक वीडियो ला दी है, दिल्ली देहरादून सामने आया तो मैंने कहा इस पे तो रिएक्शन लाजमी बनता है, बट यार ये क्या लिखा है से बाहर है, मुझे ये नहीं समझ। एशियाज लॉन्गेस्ट वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर। वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर का मतलब तो ये होगा कि सड़कें जा रही हैं विदाउट डिस्टर्बिंग द वाइल्ड लाइफ। ये कैसे हो सकता है यही यार? चीज है, और ये एशिया का लॉन्गेस्ट वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है। चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, क्योंकि ये ब्लाइंड मतलब है, यहाँ हादसे नहीं हो जाते, मतलब जानवर या कोई चीज आगे आ जाए। नो आइडिया, कुछ भी नहीं पता भाई मुझे। ये वीडियो ऐसी ब्लाइंड है, बिल्कुल देखेंगे कि क्या सीन है। और एशिया की जब ये इतना बड़ा क्लेम है इस वीडियो का, और वीडियो भी मैं ख्याल अच्छी खासी मतलब ना किसी ने प्रॉपर बनाई है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी पहला टाइम व्यू ड्रोन व्यू है। ड्रोन ही है, तो मजेदार वीडियो होने वाली है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ओए ओए, जंगलों में से बेहतरीन, ये तो हाईवे है। हाँ हाईवे। और ये तो ब्रिज है यार। ऊपर बनाया हुआ है इन्होंने सारा। तो मुझे लगा रोड ऐसे बनाई होगी जंगल के बीच में से। नहीं, अच्छा, ये जंगल के ऊपर से एलिवेटेड है। नीचे से मैं ख्याल एलिफेंट्स या कोई भी चीजें जिन्होंने गुजरना है ना, वो गुजर सकते हैं। फिर भी एक टनल। ये है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, देश का अनोखा एक्सप्रेसवे जो गुजरता है नदी के ऊपर से, घने जंगल और शिवालिक पहाड़ियों के बीच से। इस एक्सप्रेसवे का सबसे अट्रैक्टिव पार्ट है ये 12 किलोमीटर लंबा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर। यार अगर किसी की यहाँ पे गाड़ी खराब हो जाए, लेकिन इधर होगी सर्विस जिस तरह अपने इधर हाईवे सी पैक हाईवे पर होती है वैसे ही। जो न सिर्फ भारत लेकिन बल्कि नजर तो एशिया कुछ का नहीं आ सबसे रही, लंबा हाईवे वाइल्ड नजर आ लाइफ रही है। कॉरिडोर है। यह एक्सप्रेसवे इंसानों का सफर तो आसान करेगा ही, वन्य जीवों की सुरक्षा में भी अहम साबित होगा। यह एक्सप्रेसवे पूरी तरह तैयार है नेचर का आनंद लेते हुए रोमांच से भरपूर सफर के लिए। लेकिन यहाँ आपको चुकानी पड़ेगी इस सरपट सफर की कीमत, क्योंकि यहाँ बन रहा है इस एक्सप्रेसवे का एक टोल प्लाजा। इसलिए सबसे बड़ा सवाल, भाई टोल कितना कटेगा? एक जरूरी बात, इस हिस्से में 2 व्हीलर भी चलेंगे, पर एक्सप्रेसवे पर यह कैसे संभव होगा बताएंगे आपको। यार ये लोग कैसे टनल, जा रहे हैं? एलिवेटेड ये रोड, तो गलत एलिफेंट है। अंडरपास, ब्रिज से लेकर साउंड बैरियर तक खूबियां ढेर सारी हैं, लेकिन ऑल इज वेल नहीं है, क्योंकि इस एक्सप्रेसवे से देहरादून में एक बड़ी मुसीबत दस्तक दे रही है। कौन सी? वीडियो में प्रोजेक्ट के पॉजिटिव साइड के साथ साथ जानेंगे कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी। तो आइए आपको लिए चलते हैं इस रोमांचक सफर पर। चीज तो बहुत प्यारी बनाई है यार गवर्नमेंट ने। लेकिन नेगेटिव चीजें भाई कौन सी बताने वाला है इसमें? यही लोगों की देहरादून से वगैरह सटा हुआ तो- जंगल का इलाका कहलाता है आसारोड़ी। ये यार, जगह कहलाती है वाकई आसारोड़ी जंगल के अंदर चेक से गुजर रही है पोस्ट। सारी यहाँ रोड। जंगल खत्म होता है और देहरादून शहर शुरू यार हो मुझे जाता है। ये नहीं समझ में आई। अब ये चेक कर, ये जंगल है। सारा मतलब जंगल ये है, जो सारा। 4 6 10 50 या 200 500 जितने भी घर होंगे बिल्कुल जंगल के जंगल साथ के हैं। बिल्कुल साथ है वाकई में। क्या फिट सीन है यार ये। ये जगह कहलाती है आसारोड़ी चेक पोस्ट। यहाँ जंगल खत्म होता है और देहरादून शहर शुरू हो जाता है। दिल्ली के अक्षरधाम से 210 किलोमीटर लंबा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे यहीं पर खत्म हो रहा है, यानी यह प्रोजेक्ट का एंड पॉइंट है। हम यहाँ से अपने सफर की शुरुआत करेंगे। यहाँ तक 6 लेन एक्सप्रेसवे बनकर तैयार और है। रात के टाइम में ये आना हिस्सा है इस प्रोजेक्ट का चौथा रोना। सेक्शन, या कह लीजिए कि चौथा पैकेज, जो सहारनपुर के गणेशपुर गांव से देहरादून की आसारोड़ी चेक पोस्ट तक है। इसकी एक्चुअल लेंथ है 19.785 किलोमीटर, राउंड फिगर में 20 किलोमीटर। यहाँ शुरुआत से ही 200-200 मीटर के 2 एलिवेटेड पार्ट इतना बने हैं, खूबसूरत जो हाथियों के लिए बनाया अंडरपास का गया काम है। करेंगे। इस हिस्से पर एक्सप्रेसवे की एक साइड को वाहनों के लिए खोल दिया गया है। साल के पेड़ों के बीच से गुजरता एक्सप्रेसवे प्रकृति के बीच आपकी यात्रा को मजेदार बना देगा। और मेरे ख्याल इन्होंने प्रॉपर बैरियर्स यहाँ पर पुलिस चेक पोस्ट भी है, जहाँ उत्तराखंड पुलिस की बैरिकेडिंग रहती है। इस पूरे हिस्से में पुलिस पहले होती है। पुरानी घुमावदार सड़क हुआ करती थी, जो अब गायब है। उसके स्थान पर एक्सप्रेसवे आकार ले चुका है।
जैसा कि हम देहरादून से सहारनपुर की तरफ बढ़ रहे हैं तो पहला पड़ाव आएगा माँ डाटकाली मंदिर। आसारुड़ी से माँ डाटकाली मंदिर की नई दूरी है 3.5 किलोमीटर। ये सामने नजर आ रही है डाटकाली टनल। यहाँ पर ट्विन टनल आपको दिखेंगी। राइट साइड की यह टनल एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट के तहत बनी है। यह नई टनल 3 लेन है। इस 340 मीटर लंबी नई टनल को कैसे बनाया गया, इसका पुराना वीडियो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। बराबर में लेफ्ट साइड वाली टनल भी ज्यादा पुरानी नहीं है, ये 2018 में ही बनी थी। यह 2 लेन टनल है। जल्द ये दोनों टनल आने और जाने के लिए इस्तेमाल होंगी। अब आगे टनल के उस पार के नजारे आपके होश उड़ाने वाले हैं, लेकिन टनल के उस पार जाने से पहले थोड़ा इस जगह के इतिहास से आपको रूबरू कराते हैं। ये लेफ्ट में मुड़ रही सड़क यहाँ की सबसे पुरानी सड़क है, जिसे आज से तकरीबन 200 साल पहले अंग्रेजों ने बनाया था। इस सड़क को बनाने के साथ ही अंग्रेजों ने यहाँ पर एक सिंगल लेन टनल भी बनाई, जो आज भी सुरक्षित है और आवाजाही के लिए खुली हुई है। यह सड़क माँ डाटकाली मंदिर से होकर गुजरती है। माँ काली का यह मंदिर देहरादून में आस्था का प्रमुख केंद्र है। ये स्थान नए वाहन की पूजा के लिए काफी प्रसिद्ध है। मान्यता है कि माँ डाटकाली अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। लौटते हैं एक्सप्रेसवे पर और चलते हैं टनल के उस पार। टनल पार करते ही शुरू हो जाती है यूपी की सीमा। यह इलाका है सहारनपुर जिले में, जो कहलाता है मोहंड का जंगल। ये लेफ्ट वाली रोड डाटकाली मंदिर की तरफ से आ रही है। छोटा भीम कार्टून होते हैं ना, उसमें भी था सहारनपुर मोहंड के जंगलों से गुजरने वाली पुरानी घुमावदार सड़क, जिसे अब बाय बाय कहकर इस सीधे और सपाट एक्सप्रेसवे पर फराटा भरने का वक्त आ गया है। अगर आप दिल्ली या सहारनपुर की तरफ से आ रहे हैं तो कुछ इस तरह से टनल के मुहाने पर उत्तराखंड में आपका स्वागत होगा। टनल एरिया में स्पीड लिमिट रहेगी 40 किलोमीटर प्रति घंटे। यहाँ पर एक गोल चक्कर भी बनाया जा रहा है ताकि एक्सप्रेसवे से डाटकाली मंदिर के लिए कनेक्टिविटी मिल सके। ये पूरा नया अलाइनमेंट है। पुरानी सड़क भी आपको नजर आ जाएगी। इस जंगल के इलाके में बरसाती नाले भी गुजरते हैं। इनकी निकासी के लिए प्रॉपर पुल और कलवट बनाए गए हैं। 2 बड़े पुल और 13 छोटे पुल इस सेक्शन में बनाए गए हैं। यहाँ पहाड़ी को बीचों बीच काटकर सड़क बनाई गई है। अब आगे आने वाला है 12 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड हिस्सा, जिसमें सफर करने के लिए आप और हम बेकरार हैं। वैसे बेकरारी तो यहाँ भी दिखी। देखिए ना, बाइक वाले कैसे उतावले हुए जा रहे हैं। जिस दिन हमने ये वीडियो रिकॉर्ड किया उस दिन इसका सबसे बड़ा मसला पता क्या होता है कि लोग जो उनसे लोकल होते हैं ना, उसके एरिया के आसपास रहने वाले, वो इतनी जगह बना लेते हैं और फिर इन्हीं जगहों से क्राइम हो रहा होता है। जो भी चोर डकैत जो लोग होते हैं ना, इन्हीं जगहों से इन मेन रस्तों पर आते हैं, क्योंकि चेक पॉइंट तो स्टार्टिंग और एंडिंग पे होते हैं ना। आधिकारिक रूप से एलिवेटेड रोड पर वाहनों की एंट्री बंद थी, लेकिन 2 व्हीलर्स राइडर कहां मानने वाले, किसी न किसी तरह से एक्सप्रेसवे पर घुसने की जुगत लगाते दिखे। फिर बाहर निकलने के लिए भी ऐसे रास्तों का सहारा लेते दिखे। रात के अंधेरे में तो इससे भी बुरा हाल था। कुछ बाइक सवार तो इस तरह से स्टील के क्रश बैरियर को फांदते हुए नजर आए। अरे भाई, ऐसा मत करो, थोड़ा सब्र रखिए। ये अच्छा किया है कि आप ये जान लीजिए कि गणेशपुर से देहरादून तक एक्सप्रेसवे के इस 20 किलोमीटर के हिस्से में आप 2 व्हीलर्स भी चला सकेंगे। अमूमन एक्सप्रेसवे पर 2 व्हीलर्स नहीं चला सकते हैं, क्योंकि वहाँ अलग से सर्विस लेन दी जाती हैं। लेकिन गणेशपुर से देहरादून के बीच में सर्विस लेन नहीं है। हाँ, पुरानी सड़क है, लेकिन बाद में इस पर आवाजाही बंद रहेगी। ये ऑफिशियल जानकारी हम आपको दे रहे हैं। बाकायदा मीडिया रिपोर्ट्स आप देख सकते हैं। अब बाइक चला सकते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि इस तरह से ट्रिपल राइडिंग कर सकें, बगैर हेलमेट चला सकें या फिर फास्ट लेन में घुस जाएं। एक्सप्रेसवे पर निर्धारित गति सीमा और व्हीकल लेन का ध्यान जरूर रखें। एक बात जान लें, इस एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक रूल तोड़ना महंगा पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर काम करेगा एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। कैमरे और इंसिडेंट डिटेक्शन सिस्टम से आप बच नहीं पाएंगे। तय लिमिट से ज्यादा रफ्तार पर कटेगा ऑनलाइन चालान। 2 व्हीलर्स के लिए स्पीड लिमिट रहेगी 80 किलोमीटर प्रति घंटे, जबकि कार के लिए स्पीड लिमिट रहेगी 100 किलोमीटर प्रति घंटे। ये तो हो गई ज्ञान की बात। अब है एक्सप्रेसवे का वो हिस्सा जिसे देखने के लिए आप सबसे ज्यादा व्याकुल हो रहे होंगे। डाटकाली टनल से करीब 1.5 किलोमीटर दूर इस जगह से एलिवेटेड रोड शुरू हो रही है। अब यहाँ से आगे का सफर हम करेंगे एशिया के सबसे लंबे वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर पर। सफर के साथ साथ जानेंगे इस वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर से जुड़े फैक्ट। यह एक्सप्रेसवे राजाजी टाइगर रिजर्व और शिवालिक के रिजर्व फॉरेस्ट एरिया से गुजरता है। वाइल्ड लाइफ को ध्यान में रखकर इस एक्सप्रेसवे को डिजाइन किया गया है। इसे बनाने से पहले भारतीय वन्य जीव संस्थान यानी WII ने 3 साल का अध्ययन किया
और NHAI को सटीक जगहों का सुझाव दिया। इससे पहले नागपुर एक्सप्रेसवे पर देश का पहला एनिमल कॉरिडोर बनाया जा चुका है जो पेंच टाइगर रिजर्व के बफर जोन से गुजरता है। एलिवेटेड रोड का मकसद है नीचे से वन्य जीवों की आवाजाही हो सके और ऊपर से वाहन सर पर दौड़ सके। यही वजह है कि एक्सप्रेसवे शुरू होने के बाद पुरानी सड़क पर दोपहिया वाहनों को भी नहीं चलने दिया जाएगा, क्योंकि जंगल के इलाके में एलिवेटेड रोड का मकसद है जंगली जानवरों को होने वाले डिस्टरबेंस को खत्म करना। जब ट्रैफिक एलिवेटेड रोड पर शिफ्ट हो जाएगा तो नीचे जानवरों की आवाजाही बढ़ना तय है। ऐसे में सिर्फ दोपहिया वाहनों को जंगल के पुराने रास्ते से गुजारना खतरे से खाली नहीं रहेगा, और अगर पुरानी सड़क से दोपहिया वाहन चलेंगे तो वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर का मकसद कैसे पूरा होगा। नीचे जंगल का पुराना रास्ता सिर्फ इमरजेंसी के लिए इस्तेमाल होगा या फिर वन विभाग की गश्त आदि के लिए। यहाँ आप देखिए क्या खूबसूरत नजारा है। निसंदेह एक भारतीय होने के नाते हमें गर्व होना चाहिए कि ऐसी लाजवाब इंजीनियरिंग हमारे देश में भी हो रही है। भारत में दुनिया को टक्कर देने वाली सड़कें बन रही हैं। आपको इस एलिवेटेड हिस्से पर ड्राइविंग का अनुभव भी कराएंगे। हाँ, एक जरूरी बात तो रह गई, इस एक्सप्रेसवे के एलिवेटेड हिस्से को साउंड प्रूफ भी बनाया गया है। पूरे एलिवेटेड पार्ट पर इस तरह के नॉइज बैरियर लगाए गए हैं ताकि वाहनों की आवाज और लाइट वन्य जीवों को खलल ना पहुँचाए। ये पॉलीकार्बोनेटेड मेटल सीट है। इस सीट पर छोटे छोटे छेद हैं और अंदर कुछ फोम टाइप मटेरियल डला हुआ है जो साउंड को एब्जॉर्ब कर लेता है। देखिए इतनी मोटी ये सीट है और पीछे से कुछ इस तरह की दिखती है। चलिए करते हैं ड्राइव। मैं यही सोच रहा था एलिवेटेड रोड वीडियो ठीक है भाई, ये जब ऊपर से ट्रक गुजरेंगे हॉर्न देते हुए गाड़ियां, नीचे जानवरों को तो डिस्टरबेंस रहेगी। और कितना प्यारा उन्होंने डिजाइन किया यार। मतलब गवर्नमेंट हमेशा जो है ना 10 कदम आगे का ही सोचती है। के ऊपर हम कर रहे हैं लाजवाब अनुभव। हाँ, सामने से आ रहे वाहनों का ध्यान रखना पड़ रहा था क्योंकि दूसरा हिस्सा पूरी तरह बंद था, तो एक ही तरफ वाहन चल रहे थे। इस 6 लेन एलिवेटेड रोड पर इस जगह पर दोनों तरफ एक लेन का सर्विस एरिया भी दिया गया है। इसमें जरूरत पड़ने पर यहाँ पे ना ये लैंड स्लाइडिंग हुई है, लेकिन उन्होंने इतना फासला दोनों साइड से रखा है कि रोड को कुछ ना हो। वाहन को रोक सकते हैं। ये नदी इस जगह पर तो नेक्स्ट लेवल काम हुआ है। नीचे ये पुल देखिए। आप में से जो लोग इस जगह से पहले कभी गुजरे होंगे या अक्सर गुजरते होंगे, उन्हें पता है कि इस पुल पर पहले कैसे जाम लगता था। दरअसल पहले यहाँ पर एक ही पुल था, वो भी संकरा। ये दूसरा पुल तो 2 साल पहले एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट के तहत बना है। यहाँ पर पुरानी सड़क इस बरसाती नदी को पार करती है। यहाँ एलिवेटेड रोड को बहुत ऊंचा रखकर सड़क क्रॉस कराई गई है। क्या बात है, भाई ने तो प्रॉपर नीचे से भी व्यू दिलवाया है। हाँ। ये लाइन से कोई कॉन्वे जा रहा है मेरे ख्याल में। तेरी ड्रोन से कितना आगे तक लेके जाता होगा? खुद तो भाई पीछे ही होगा। यहाँ पर छोटा सा स्टील ट्रस ब्रिज नजर आएगा। इस जगह पर पुरानी सड़क के ऊपर से एलिवेटेड रोड गुजर रही है। शायद सेफ्टी के लिए यहाँ पर इस डिजाइन को रखा गया है। जो भी वजह रही हो, लग अच्छा रहा है। नीचे से यह ब्रिज कुछ ऐसा दिखता है। यार बेहतरीन। जबकि एक्सप्रेसवे से गुजरते हुए कुछ इस तरह का नजारा दिखेगा। यार ऊपर से नीचे से हर तरफ से कवर किया कर रहा है भाई। ये तो न्यूज़ वाला लग रहा है प्रॉपर। इसमें वैसे कहीं कल्टी टेल से नहीं सीखा। मे बी, लेकिन कामया यार बहुत प्यारा करती है, उसकी ना वर्डिंग बहुत प्यारी है। अब ये जगह आप देखिए, यहाँ पर पहाड़ी को काटकर एक्सप्रेसवे बनाया गया है। ये जरा पुराना वीडियो देखिए, इतनी मजबूत पहाड़ी थी पहले यहाँ पर। पाकिस्तान में तो कोई वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर नहीं बना होगा ना। इधर कॉरिडोर ही बन जाए, रोड ही बन जाए, बड़ी बात है। वाइल्ड लाइफ तो अब आगे आने वाला है इस जंगल के इलाके का एकमात्र आबाद कस्बा, जिसका नाम है मोहंड। वो जो आप कह रहे थे ना, वो 300 घर बने हैं, ये मेरे का वो एरिया। मोहंड यूपी के इस छोर का आखिरी कस्बा है। यहाँ से आगे डाटकाली मंदिर तक का पूरा इलाका सुनसान है और जंगलों से घिरा हुआ है। इसलिए पुराने रूट पर यह एक अहम पड़ाव है। यहाँ पर होटल, ढाबे हैं, मोटर मैकेनिक और पंचर वर्कशॉप की सुविधा है। एक चीज जो गौर करने वाली है वो है ये छोटा सा ट्रांसपोर्ट स्टेशन। ये आप देख रहे होंगे, बड़े बड़े ट्रेलर यहाँ खड़े हैं, बड़े बड़े कंटेनर लगे हुए ट्रक, इनमें ट्रांसपोर्ट होती हैं नई कारें। पता है अब तक समस्या क्या थी?
इन ट्रेलर को पहाड़ी रास्ते से गुजरने में मुश्किलें आती थी, क्योंकि एक तो सड़क संकरी है, कहीं कहीं पर चढ़ाई और तीव्र मोड़ हैं। बड़े ट्रक इस रोड पर चलते हैं, लेकिन चढ़ाई वाले रास्ते में इनकी स्पीड स्लो रहती है। ऐसे में ट्रैफिक फंसता रहता है, और अगर कभी बीच सड़क पर खराब हो गए तो समझिए मुसाफिरों की मुसीबत बढ़नी तय है। इन ट्रेलर के अंदर लदी होती है नई गाड़ियां, तो रिस्क न लेते। और अगर एक भी ट्रक कल्टी हुआ तो वो ट्रक की कल्टी नहीं होगा, अंदर लग्जरी गाड़ियां हैं, जो भी गाड़ियां नहीं जा रही हैं वो भी बेड़ा गर्क उनका तो इन्हें यहीं पार्क करना पड़ता है। यहाँ से नई गाड़ियों को चलाकर देहरादून तक पहुँचाया जाता है। बड़े मालवाहक वाहनों को देहरादून तक आने के लिए वाया हरिद्वार भी एक रूट है, पर वो थोड़ा लंबा पड़ता है। इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने के बाद देहरादून के लिए सामान का ट्रांसपोर्टेशन आसान हो जाएगा, समय बचेगा और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी घटेगी। देहरादून और आसपास के इंडस्ट्रियल एरिया को भी फायदा मिलेगा। यही वजह है कि इस एक्सप्रेसवे को दिल्ली देहरादून इकोनॉमी कॉरिडोर नाम भी दिया गया है। यह एक्सप्रेसवे न सिर्फ ट्रांसपोर्ट सिस्टम को आसान बनाएगा, बल्कि भविष्य में चारधाम यात्रा और पर्यटन के लिहाज से भी काफी फायदेमंद साबित होगा। ये बरसाती नदी है, इसमें मानसून के समय ही ज्यादा पानी रहता है, बाकी समय इस तरह से नाम मात्र का पानी बहता है, इसलिए कोई खतरा नहीं है। इनके सारा साल पानी वगैरह मोहन में शिवालिक पहाड़ियां खत्म होने लगती हैं और मैदान का इलाका शुरू हो जाता है, इसलिए यहाँ इस नदी का फैलाव काफी ज्यादा दिखता है। यहाँ से आगे नदी के किनारे किनारे सीधे यह एलिवेटेड रोड गुजरती चली जाती है। इस वाले हिस्से में लैंड मार्किंग और साइन बोर्ड आदि के काम भी कंप्लीट हैं। यात्रा सुखद होगी और समय भी बचेगा। जिस पुरानी सड़क पर पहले हिचकोले खाकर सफर करने के लिए मजबूर होना पड़ता था, वहाँ इस नए एक्सप्रेसवे पर सरपट वाहन चला सकेंगे। यात्रा सुखद होगी और समय भी बचेगा। ट्रैफिक जाम नहीं लगेगा, जिससे प्रदूषण कम होगा। ब्रेक डाउन कम होंगे, इससे ईंधन की खपत भी कम होगी, यानी कार्बन उत्सर्जन कम होगा। महज 4 से 5 मिनट का समय लगेगा, जबकि आज तक का जो सा था। तो गाइस ये थी दिल्ली देहरादून टू कहाँ की थी, ये देहरादून दिल्ली टू देहरादून, यही एक्सप्रेस हाईवे। और ये सबसे अच्छी चीज है कि इन्होंने ना मतलब वो रोड नहीं नीचे बनाया। इधर लिखा हुआ है टाइटल में एशियाज लॉन्गेस्ट वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर ना, लेकिन ये तो इन्होंने बनाया इंडिया वालों ने, इवन के जानवरों के लिए भी, वरना ये सीधी सड़कें भी बना सकते थे घूमती फिरती एक्सप्रेस हाईवे। वो अगर बना देते तो कोई भी जानवर आगे आके हादसा पेश आ सकता था ना, गाड़ी नहीं होते हादसा इतने। फॉरेन कंट्रीज में तो हमने देखा भाई, मैंने रील देखी है, बंदा बाइकर जा रहा है, अचानक कहता वापस मुड़ो वापस मुड़ो वापस मुड़ो, कहता आगे लेपर्ड खड़ा था आगे। तो इस तरह के रास्तों के ऊपर ये चीज होती है। लेकिन देखो यार, लेपर्ड को वो खत्म भी हो जाते हैं, मार भी देते हैं, जो हंटर्स होते हैं, सारा कुछ होता है, लेकिन उन्होंने वाइल्ड लाइफ को बचाना है। मतलब माइंड सेट ये है कि वाइल्ड लाइफ को बचाना है, उनको डिस्टर्बेंस नहीं देनी और अपना इंफ्रा भी बनाना है। हमारे यहाँ पे हमें इंसानों के लिए इंफ्रा नहीं होता है। एशिया पूरे में ही बांग्लादेश हो गया, हाँ बांग्लादेश हो गया, वो लोग जानवरों तक का सोते हैं, हम इंसान है, हमारा कुछ बिल्कुल इसी तरह। तो गाइज ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। बहुत देर बाद हम ना कोई हाईवे की या कंस्ट्रक्शन रिलेटेड एक ना गवर्नमेंट रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। बाकी इसको क्या कहेंगे, इंफ्रा से रिलेटेड ही होगी ना। तो बाकी ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, अगर ओल्ड हैं और अभी तक नहीं किया तो यार वीडियोस तो देख ही रहे हैं ना, देखते रहें, कोई मसला नहीं है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। टिल देन टेक केयर।